सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो अगर आपको ह्यूमिलेट होना है तो किसी बच्चे से इंसल्ट करवा लीजिए, आपकी काफ़ी ह्यूमिलेशन हो जाएगी। खासकर वो बदतमीज बच्चे नहीं होते जो सबके सामने खड़े हैं और आपके बारे में एक दो बातें बोल रहे हैं, शर्मसार वहाँ हो जाएगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्मसार अगर कहीं हो सकता है ना, तो ऑफिस में हो सकता है। अच्छा, ऑफिस में क्या होता है, कई बार ना बॉस आप पे चिड़ा हुआ रहता है। बॉस को लगता है कहीं ना कहीं तो इसको तो बताना पड़ेगा कि मैं बॉस हूँ। तो क्या होता है कि देखो, अब ऑफिस में ऐसा होता है ना कि जूनियर्स जो हैं, हमें ऐसा लगता है कि भाई जूनियर जो है वो सिर्फ रद्दी उठाने के लिए पैदा हुए हैं, मतलब हमारा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। और हमारे सीनियर्स को भी यही लगता है कि हमारे जूनियर जो है वो हमारा काम करने के लिए पैदा हुए हैं, मतलब हम लोग जो एक्स्ट्रा काम बूम करके छोड़ जाएं यही वही करेगा, इसका अपना कोई काम नहीं हो सकता, अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। तो मेरे दोस्त का क्या हुआ कि एक बार मैं क्या देख रहा हूँ, मेरा दोस्त हमेशा ताड़ में रहता है और उसका एक प्रॉब्लम क्या है पता है, हर जूनियर को जाके उंगली करना। जो प्रेशर आया ना, हर किसी को प्रॉब्लम में डालना। वो आज तक मैंने उसको कभी अपनी स्कूटी बाइक से आते हुए नहीं देखा। हमेशा हर किसी को बोलता रहा, हेलो सुनो, आज तुम मुझे घर लेके जाकर छोड़ दोगे सर, मैं स्कूटी नहीं, तो अपने कांधों में ले जाके छोड़ दोगे, लेकर तो जाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त का एटीट्यूड कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर उसका कैसा है ना कि अगर वो कभी टिफ़िन लेके नहीं आएगा, अपने जूनियर के यहाँ से खाएगा, तो उसका क्या हुआ कि एक जूनियर को एक प्रोजेक्ट दिया गया और मेरे दोस्त को उसका जूनियर बना दिया गया है। मतलब कितना ह्यूमिलेटिंग लगता है जब आपका एक जूनियर आपका प्रोजेक्ट हेड हो। अब आपको समझ में नहीं आता कि ऑर्डर देना है लेना है, वो ऑर्डर दे नहीं पा रहा, आप उसको ऑर्डर दे नहीं पा रहे हो। वो ऑर्डर दे रहा है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो। मेरे साथ ठीक ठाक था क्योंकि मैं भी उस टीम में शामिल हो गया था। अब मेरे साथ नॉर्मलाइज था, उसके साथ ब्रूटल हो रहा था। मेरे दोस्त के साथ प्रोजेक्ट चालू हुआ ना, मेरा जो हम लोग के जो जूनियर थे ना, वो सबसे पहले एक ही बात बोलता है, चाय लेके आइए। मज़े की बात यह है कि वो भी साला भूल गया, एक मतलब इमोशन में आके भूल गया कि ये प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद वो तुम्हारा फिर से सीनियर बन जाएगा। मेरा दोस्त भी बोलते बोलते जाता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। ये बंदा खुद को शिवाजी तो बहुत सोच रहा है। और जूनियर जब सीनियर बन जाए ना, तो एक बात होता है कि एडवाइस वो आपको दे नहीं सकता क्योंकि काम के बारे में आपको ज़्यादा पता है। उसके काम को सक्सेसफुल कराना भी आपकी ड्यूटी होती है, क्योंकि अगर उसका काम मतलब नहीं चला तो बॉस उसको कुछ नहीं बोल रहा है, बॉस आपको बोलेगा। और अगर काम सक्सेसफुल हो गया तो सारी क्रेडिट वो लेके चला जाएगा। तो जूनियर जब भी मतलब टॉप में आते हैं ना, थोड़ा सा आपसे ऊपर आते हैं, तो ये प्रॉब्लम तो रहता है, ये डर तो रहता है। तो ऐसा हुआ और हमारा जो जूनियर है वो आ गया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या कर लिया यार हम लोगों ने, क्योंकि खुद का प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम किसी और का प्रोजेक्ट करने आए हैं और वो भी सक्सेसफुल होना चाहिए। नहीं हुए तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हमारा जो जूनियर है वो पगला गया है, उसका लग रहा है वो कहीं का राजा महाराजा है। ऑर्डर दे रहा है भाई, काम के ऑर्डर नहीं दे रहा। बर्गर लाओ, सैंडविच लाओ, आज मैं तुम्हारी गाड़ी में जाऊंगा, आज मुझे तुम लेके जाओगे। एक दिन तो मुझे लोरी सुनाने के लिए भी बोल रहा था। मैंने कहा देख मेरी बात सुन, ये काम कर ले, काम ख़त्म हो जाए ना, आराम से बैठ के लोरी सुन लेना। कहते नहीं मुझे अभी सुननी है। तो ऐसा काम हुआ। काम होते होते बड़ी मुश्किल से काम ख़त्म होता है और मेरा जो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब मज़े की बात ये है कि सर हमारे इतना खुश होते हैं कि अगले 5 प्रोजेक्ट के लिए उसी को हेड बनाते हैं। मैंने कहा मैंने नहीं करना सर ये काम, मेरा खुद का काम भी पड़ा और मैं सर के साथ थोड़ा सा भिड़ गया। अब जब भिड़ने के बाद क्या होता है ना कि आपकी बात थोड़ी सी जेन्युइन होना, तो आपके सीनियर को सुनना पड़ता है। मैं अलग हो गया। अब मेरा दोस्त जो है वो आज प्राइवेट नौकर, 1 साल हो गया। मेरा दोस्त जो दूसरों के ऐसे होता है ना हर चीज़ में उंगली करना, आज किसी का प्राइवेट नौकर है। गाड़ी में लेके जाना और ला के ऑफिस छोड़ना मेरे दोस्त का काम है। साल भर के अंदर उसकी 3 बार पगार कट चुकी है, 3 बार। मेरा दोस्त सिगरेट पीता था, आजकल बीड़ी पी रहा है, क्योंकि बीड़ी ईजी होती है कान के पीछे लगाने के लिए, किसी को पता ही नहीं चलेगा। मेरा दोस्त अपने लिए कम कपड़े खरीद रहा है, लेकिन अपने पार्ट टाइम बॉस के लिए ज़्यादा कपड़े खरीद रहा है, क्योंकि उसको खुश करना है।
यही चलता है ब्रो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय।